किसान साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारी कपास की खेती होती है उसमें ऐसी 5 बीमारियां जो हमारी फसल को बर्बाद कर देती हैं और 5 ऐसे इंसेक्ट जो कि हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान में। ऐसी बीमारी हैं जो हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 1 पर है मुरझाना रोग। ये रोग आता है तो हमारे जो पत्ते होते हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं बीच में से, और ये पहले तो ऊपरी हिस्से पे आता है पत्ते के पे, बाद में ये जो है पत्ते के अंदर चला जाता है और हमारे जो पत्ते को पूरी तरह से सुखाकर नष्ट कर देता है। और इस रोग की वजह से हमारा जो फल है वो बहुत ही पहले आ जाता है, जिससे कि हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है और हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप अपने खेत में ऐसी किस्मों का इस्तेमाल करें जिसमें कि ये मुरझाना रोग ना आए। और अगर आप केमिकली इसका यूज़ करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विराइड फॉर्मुलेशन 4 ग्राम प्रति किलो सीडों का उपचार करें, या फिर थायोफेनोड मिथाइल 10 ग्राम और यूरिया 500 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में पौधों की जड़ों में उनके नज़दीक डाल दें तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं दूसरे नंबर पर, जो कि है अल्टरनेरिया बीमारी। ये बीमारी, इसमें क्या होता है, ये बीमारी हमारे पत्तों में आती है। इस बीमारी की वजह से हमारे पत्तों पर छोटे छोटे गहरे और मोटी धारियों वाले हल्के भूरे रंग के और सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ने लग जाते हैं, जो कि हमारे पत्ते को धीरे धीरे सुखाकर ख़त्म कर देता है। और हमारा जो फल है, जो बॉल है, उसकी जो बॉल होती है, उसकी गूलर जो होता है उसको झड़ाने लग जाता है, ये झड़ने लग जाता है इसकी वजह से, जिस वजह से हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। ये हमारी बीमारी तब आती है जब हमारे खेत में या मिट्टी में पौष्टिक तत्वों की कमी होती है। इस वजह से ये बीमारी हमारे खेत में आती है और हमारे उत्पादन को बहुत ही प्रभावित करती है। तो इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए आप अपने खेत में टेब्यूकोनाजोल 1 ml और ट्राइफ्लोक्लिस्ट्रोबिन प्लस टेब्यूकोनाजोल 0.6 ml प्रति लीटर 60वें और 90वें दिन और 120वें दिन पर अपने खेत में स्प्रे कर दें, या फिर कार्बेंडिज़म 12 ग्राम या मैनकोजेब 63% WBP 25 ग्राम को 10 लीटर में स्प्रे कर दें तो आपकी जो ये अल्टरनेरिया पत्तों के धब्बे की समस्या है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप अगली बीमारी के बारे में बात करते हैं, जो कि है पत्तों पर धब्बे आना। ये पत्तों पर ऐसा आता है, ये छोटा सा धब्बा आता है जो कि हमें लाल कलर का और हल्के भूरे कलर का हमारे पत्ते पर दिखाई देता है। यह धीरे धीरे फैलता है और बीच में से यह वाइट कलर का दिखने लग जाता है। इसमें जब ये फैलता है तो इसमें बीच में भूरा सा और वाइट कलर का दिखने लग जाता है और ये एक दाने जैसा उसमें बीच में बन जाता है और ये हमारे पूरे पत्ते को इसी तरह से ख़त्म कर देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए आप ये उपाय करें। आप अपने खेत में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम या फिर मैनकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिनों के फासले पर 3 से 4 बार अपने खेत में स्प्रे कर दें। अब हम बात करते हैं अगली बीमारी के ऊपर, जो कि है एंथ्रानॉक्स। एंथ्रानॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि ये हमारे पत्तों पर दिखाई देती है और हमारे गूलर पर और हमारे तने पर, मतलब पूरे पेड़ पर इस बीमारी का प्रभाव दिखाई देता है। सबसे पहले ये हमारे पत्तों पर छोटे छोटे लाल धब्बे से दिखाई देते हैं और उसके बाद ये हमारे तने को, जो हमारा स्टेम होता है, उसको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और बाद में आगे बढ़कर जब ये बीमारी बढ़ती है तो इस बीमारी में जो हमारा गूलर होता है, बॉल होती है, उस पर पानी का जैसा धब्बा दिखाई देता है ग्रे रंग का, और धीरे धीरे उसे सड़ाने लग जाता है, जिससे कि हमारा गूलर भी खराब हो जाता है। इस बीमारी से हमारा उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। इस बीमारी की रोकथाम के लिए आप ये उपाय करें। आप अपने बीज का सीड ट्रीटमेंट करें, कार्बेंडिज़म 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इसको बाद में पानी
में प्रभावित जो पौधे होते हैं उनको उखाड़ कर फेंक दें, या कार्बेंडिज्म 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में अगर इसका स्प्रे करते हैं तो एंथ्रेक्नोज बीमारी आपके खेत में से ख़त्म हो जाएगी और आपकी इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे अगली 5वीं बीमारी के बारे में, लास्ट बीमारी, जो कि है रूट रॉट। रूट रॉट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे जो पेड़ होता है उसकी जड़ें गलने लग जाती हैं। इसे हम हिंदी में जड़ गलन नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पौधा होता है इसकी जड़ें गलने लग जाती हैं और हमारा पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। जब पौधा सूखने लगता है तो इसको आप आसानी से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इस बीमारी को आने से हमारा प्रोडक्शन बहुत ही हद तक ख़त्म जैसा हो जाता है, क्योंकि हमारी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और इसमें कुछ जड़ें रह जाती हैं जो कि जीवित होती हैं, पर जो मेन जड़ होती है वो समाप्त हो जाती है। इस वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आप तो इस बीमारी की रोकथाम करने के लिए आप अपने खेत में 60 किलो नीम केक प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर अपने खेती में जो बीज डाला है आपने उसका बीज उपचार ट्राइकोडर्मा विराइड 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से करें, या फिर अपने खेत में कार्बेंडिज्म 1 किलोग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालें।